अस्सलाम वालेकुम सर, एम टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर 2 में जो है हमने ऑफ़िस के होम की फ़ंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ा था। आज भी फ़र्दर ऑफ़िस के होम की फ़ंक्शनैलिटी को मज़ीद देखेंगे लेक्चर 3 में। और जो हमने लेक्चर हमारा जो है 2 उसका ओवरव्यू में दे देता हूँ, जिसमें हमने क्या-क्या सीखा था। हमने एक ये पैराग्राफ लिखा था और होम की पे जो है हमने कट करना, कॉपी करना और इसके अलावा जो है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। और यहाँ पर मैंने आपको आई थिंक ये एक चीज़ ये नहीं बताई थी, तो वो भी मैं बताता चलूँ। जैसे कि हमारा राइटिंग फ़ॉन्ट जो है हम किस तरीके से चेंज करते हैं, ये आप देखें कि ये हमारे पास एरियल ब्लैक वगैरह इस तरीके से आप अपनी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। एरियल नैरो है, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड है और एरियल। वैसे जो एरियल और क्लिपरी बॉडी ये ज़्यादातर जो है स्टैंडर्ड है और यही जो है ऑफिस वगैरह के यूज़ में यही रखा जाता है। और बाकी आपको जो भी पसंद है इसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो है फ़ॉन्ट रखना है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने यहाँ से जो है इसके फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा बड़ा करना सीखा था। ये भी उसी की फ़ंक्शनैलिटी के लिए, ये कलरिंग के लिए है और ये भी जो है फ़ॉन्ट कलर के लिए है। ये बैकग्राउंड हाइलाइटर है, इससे हमने बुलेट्स लगाना सीखे थे और अपने पैराग्राफ को जो है ये सारा वैसे ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ के लिए होता है, ये फ़ॉन्ट के लिए होता है और ये क्लिपबोर्ड के लिए वगैरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो स्टाइल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने ये अबाउट की हेडिंग इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके मैं कोई स्टाइल देखें आपके सामने जो है वहाँ चेंज हो रहे हैं। डिफरेंट स्टाइल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है और आपके फॉर्मेट पर जो लाई करता हो और आप जिसे यूज़ करना चाहें। तो ये मैंने यूज़ किया है और उसके बाद जो है यहाँ से आप चेंज स्टाइल भी कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन का जो काम है वो यहाँ से आप फाइंड पे चले जाएंगे। जैसे कि मैं अगर भूल गया हूँ फॉर एग्जांपल इसके अंदर चलें अभी आपको दिखाता हूँ कि हमें जो है ए फाइंड करने हैं। ठीक है, ए कितने हैं, हम इस पे जो है फाइंड ए लगा देते हैं कि ए को हम किस तरीके से। अब देखें वो खुद ही बता रहा है कि एक ए ये रहा। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट। उसके बाद देखें जैसे ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, देखें ये ब्लू लाइट और मेरा कर्सर जहाँ पर आ रहा है आप देखें ये। तो इस तरीके से आप कोई पर्टिकुलर, और अगर आप जैसे कि मैं अगर आपको बोल दूं कि इसमें एम में कितनी बार लिखा गया है, तो हम इसको फाइंड कर देते हैं। ये एम में देखें सारे एम ए जो है हाईलाइट होके आ गए हैं। और आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वर्ड यहाँ से जो है फाइंड करना चाहते हैं। अब हम कहते हैं रिप्लेस, एम में जैसे है एम में रिप्लेस हो जाए, एम में रिप्लेस हो एन ओ पे। तो अब देखें रिप्लेस आल अगर करेंगे तो एक साथ आप देखें वो कह रहा है 3 रिप्लेसमेंट है और हमने ये इसकी 3 रिप्लेसमेंट ओके कर दी। अब जहाँ पर एम में था तो वहाँ एन ओ लिखा हुआ आ गया है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसको दोबारा वापसी जो है इन्वर्स करके वही जो है एम में, और अब नो को हमने एम ए में चेंज करना है। तो जहाँ जहाँ नो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया जी। तो हमारे पास देखें तो अब ये रिप्लेस होके आ गया है। चलें, ये हमारा होम की तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस पे कोई ऑब्जेक्शन है या आपको कोई समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अगले ऑप्शन पे जाएंगे जो कि इसका एमएस वर्ड का है, इंसर्ट पे जैसे जाएंगे सबसे पहला जो है पेजेस आते हैं। पेजेस के बाद टेबल हैं, टेबल के बाद इलस्ट्रेशंस हैं, लिंक्स हैं, हेडर फुटर आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, सिंबल आ जाते हैं। अब इनमें से हम एक एक करके जो है ये चीज़ें सीखेंगे कि इंसर्ट पे हम कैसे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अब कवर पेज सबसे पहले पेजेस पे आता है। कवर पेज आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कवर पेज हैं, जो कि हम शुरू में भी हम इसके बारे में जब डॉक्यूमेंट्स ऑन कर रहे थे तो तब हम ये देखते थे कि हमें जो है इसका पेज का स्टाइल मिलता था। तो ये वैसा ही है कवर पेज। कवर पेज आपकी मर्ज़ी है,
आप जो मर्ज़ी लगाएँ। अब यहाँ पर अगर हम ये वाला कवर पेज लगा देते हैं, तो देखें कि आपके पास इस डॉक्यूमेंट्स का ये कवर पेज और डॉक्यूमेंट्स आगे चला गया है। टाइप डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे ईयर है, और हम इस इसके ईयर को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ हमारे पास आ गया टू डे की डेट हम डाल देते हैं जी। और टाइप का कंपनी नेम, अब यहाँ पर हम कंपनी नेम लिखते हैं, जैसे कि हमारा जो है कंपनी नेम तो कोई नहीं है, जैसे मैं कह देता हूँ, हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं @सर MA टेक, चले जी। और यहाँ HP आ गया है, तो ये सिस्टम का नाम इसने जो है ऑटो उठा लिया था। और यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहते हैं तो मैं तो अपना ही यहाँ पर वो लिख देता हूँ MA। डॉक्यूमेंट टाइप हमारा जो है लेक्चर जो है हमारा आज फ्री रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी लेक्चर फ्री रिकॉर्डिंग। और इधर जो है हम ये अपना पैराग्राफ कुछ भी, मैं तो यही कॉपी करके आसानी के साथ Ctrl+C से इस पे जो है डाल देता हूँ। तो एक हमारा जो है ये आप देखें कि फ्रंट पेज जो है बन चुका है, कवर पेज। और आपकी मर्ज़ी, आप इसके फ़ॉन्ट को जो है बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। वही दोबारा आप इसको सेलेक्ट करके दोबारा जाएंगे किस पे, होम पे जाने के बाद यहाँ से ये देखें, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे भी कलर लगा सकते हैं। देख, मैं इसको ये येलो कर देता हूँ, और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो तो बढ़ाया हुआ है, और फ़ॉन्ट का कलर भी मैं जो है रेड करता हूँ, अगर या मैरून टाइप का, मुझे कलर का ज़्यादा इतना पता नहीं है, तो इसकी वजह से ये दब रहा है। ये देखो, चलें जी, ये चेंज हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मीन के इंसर्ट पे आके हमने क्या किया जी, कवर पेज लगाया है। कवर पेज को हमने एडिट किया, एडिट करने के बाद जो है हमने इसका फ़ॉन्ट को भी बढ़ाया। आपकी मर्ज़ी है, आप इस फ़ॉन्ट को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये है। और उसके बाद आपके पास ये पूरा पैराग्राफ आ रहा है, इसके फ़ॉन्ट को आपने अगर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद दोबारा होम की पे आके इसके बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटालिक वगैरह, वो जो पिछले फंक्शनैलिटी हमने यूज़ की थी, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर भी वही फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट पे। अब हमारे पास आ जाता है, अगर हम एक ब्लैंक पेज लें, दूसरे नंबर पे है, तो देखें कि ब्लैंक पेज आगे हमारा आ गया है। ये हमारा वो पैराग्राफ था जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ था, उसके आगे जो है ब्लैंक पेज। एक बार दोबारा करते हैं, मैं अब कर्सर रखता हूँ एंड में, देखें यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं कहता हूँ इस पैराग्राफ के एंड में और इस अबाउट के शुरू में एक पेज जो है ब्लैंक पेज आना चाहिए। तो ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखें इसके दरमियान जो है हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये, मैं आपको ये बैक करके Ctrl+Z करता हूँ तो ये बैक हो जाता है। दूसरा ये, आप यहाँ कर्सर रख के और यहाँ इंटर, ये थोड़ा लेंदी तरीका है कि आपकी मर्ज़ी, इसको इंटर करते रहें। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये ब्लैंक पेज आ चुका है। तो एक ये है। दूसरा, हम इसके पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन थोड़ी छोटी करके आपको दिखाता हूँ कि पेज आपको पूरा नज़र आए। चलो, ये है। और अब हम चाहते हैं कि ये जो पेज ब्रेक हो जाएं सारे, जो है ये देखें, पेज ब्रेक होने पे वो पेज, हम यहाँ इस पेज पे क्लिक करते हैं और पेज ब्रेक हो गया। अब पेज ब्रेक होने पे क्या हुआ है कि देखें, जो भी पेज थे कुछ आगे पीछे और हाफ पेज पे ये डिवाइड हो गया। मैं वापसी उसी पे कर देता हूँ। अब दोबारा स्क्रीन को बड़ा करेंगे ताकि हम आसानी के साथ जहाँ काम कर रहे हैं उसको समझ सकें। इसको मैं ऐसे एज इट इज़ रखता हूँ, और अब मैं जो काम करूँगा वो इस सेकंड पेज पे करूँगा। के बाद जो है टेबल लेआउट पे आते हैं। टेबल, अगर आपने स्टूडेंट्स का डेटा इस तरीके से बनाना है, कुछ स्टूडेंट हैं उनके नाम लिखने हैं, और नाम के बाद सब्जेक्ट वगैरह, फिर या उनकी मार्क्स वगैरह जो है, जिस तरीके से आप रिज़ल्ट कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो वो एक्सेल पे भी बनता है। अगर वर्ड पे आपको कभी बनाने की ज़रूरत तो यहाँ से टेबल जो है, आप टेबल यहाँ से जो है यहाँ 1/8 और
तकरीबन 8 10 by 8 का यहाँ आप बना सकते हैं। और इसके बाद आप खुद से यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ के बाद एक्सेल सेपरेट शीट से भी आप जो है उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं एक्सेल से कैसे होगा, तो यहाँ आए, अब आप यहाँ लिखते हैं जैसे कि नेम, नेम की हेडिंग है। उसके बाद नेम के बाद जो है सब्जेक्ट जैसे उर्दू, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश आ गया, मैथ आ गया, मैथ के बाद चलें बाकी आप इसी तरीके से जितने भी हों ऐसे आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद नेम पे अली, अहमद, रज़ा, XYZ, आप कोई भी नाम ऐसे लिखें। अब इनके मार्क्स जो हैं उर्दू में जो फॉर एग्ज़ाम्पल 45 हैं, 50 में से 34 हैं, 20 हैं और 13 हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये आपके 34 हो गए। ऐसे रैंडम आप नंबर जो है कोई भी डाल दें, जैसे कि अच्छा, ये डालने के बाद अब आप इसको जो है ये एक्सेल शीट जो है यहाँ हो गई है। और अब आप यहाँ देखें, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो देखें ये मेरे पास एक एक्सेल शीट जो है यहाँ पे इंसर्ट होके आ गई। अब आप इसका साइज़ और इसकी एडजस्टिंग आप खुद कर सकते हैं, इसको जिधर भी डालना है। एक तरीका तो ये है, और इसको हम इसके लेआउट को भी एक प्रॉपर जगह पे लेकर आते हैं तो ये सही लगे। देखें अब यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ से भी जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखें ये कंप्लीट आप एक्सेल से इस तरीके से इसको जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से इंसर्ट नहीं करना तो मैं इसको बिल्कुल ही ख़त्म करता हूँ और आपको यहाँ दिखाता हूँ। दोबारा हम इस पे टेबल पे जाएंगे और यहाँ से आप जैसे अभी मैंने कुछ टेबल बनाए थे, तो ये आप इस तरीके से टेबल बना के और यहाँ पे दोबारा ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है जी। ठीक, ये आप इस तरीके से इसे डाल सकते हैं। अब अगर पूरा लिखना है तो वही बात है कि ये आप इस तरीके से आप पूरा लिख लें, नाम फिर वही मैं लिखूंगा। ये नाम लिख लिए। अब जो भी मार्क्स आपके यहाँ इसमें आएंगे इस तरीके से आप यहाँ डाल सकते हैं। अब जस्ट एग्जांपल हमने ये डाल लिया है और आप ये चाह रहे हैं कि मेरे पास एक और नाम यहाँ पर इंसर्ट करना था, तो यहाँ लिखकर आप जैसे इंटर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और आप इंसर्ट पे दोबारा जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है ड्रॉ टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ, देखें ये आपके पास यहाँ आप इसको ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं खुद से और उसी पर रखेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही एडजस्ट कर देगा। देखें एक और ड्रॉ चुका है। अगर आप रेज करना चाहते हैं बीच में, फॉर एग्जांपल ये एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको रेज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी इसको, फॉर एग्जांपल इन दो खानों को आप मर्ज करके बनाना चाहते हैं तो ये बड़े खाने इस तरीके से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ से जो है इन बॉक्सेस का इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिल हो, कलर वाइज हो, तो इस पे आपने डबल क्लिक करना है और फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद देखें आप यहाँ आके इसको कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। हेडिंग टाइप का ये आपको स्टाइल सारे दे रहे हैं। यहाँ से आपने कोई स्टाइल सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये किया। ये सिलेक्ट करने के बाद देखें जी आपके पास ये खूबसूरत जो है शीट बनी हुई नज़र आ रही है। आप इस तरीके से इसे जो है खूबसूरत बना सकते हैं। बाकी आप इसके अंदर ये समंदर है, इसके अंदर जिस तरीके से आप काम करते जाएंगे
तो ये बढ़ते जाएगा। टेबल तक रखते हैं, पेजेस वगैरह हमने सीख लिया। पेजेस के बाद बाकी कल हम पिक्चर वगैरह और नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन वगैरह पर। यहाँ तक के लिए इतना ही। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। पिछले 2 लेक्चर आप उनको जाके, अगर किसी ने नहीं देखा तो इस लेक्चर में कोई नया है तो पिछले लेक्चर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक रख दूँगा, वहाँ से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।